क्लास 11th के लिए संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर H2 तथा He2 अणुओं का निर्माण किस प्रकार होगा। वास्तविकता में He2 का तो अस्तित्व ही नहीं होता और H2 बनता है, लेकिन इस सिद्धांत के आधार पर कैसे संभव है H2 बन जाता है और He2 नहीं बनता। साधारण शब्दों में ऐसा कहा जाता है कि जब दो परमाणु निकट आते हैं, ऐसे मानते हैं कि H प्लस H ये दोनों परमाणु जब निकट आते हैं तो उनमें आकर्षण होता है और हाइड्रोजन अणु का निर्माण होता है। लेकिन जब भी दो परमाणु निकट आते हैं तो दोनों प्रकार के बल कार्य करते हैं। आकर्षण बल भी कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल भी कार्य करता है। दो या दो से अधिक परमाणुओं के निकट आने पर यदि अणु का निर्माण हो रहा है तो ऐसा माना जाता है कि आकर्षण बल की मात्रा प्रतिकर्षण बल से ज्यादा होती है। वो मैं आपको समझा रहा हूं ये कैसे संभव है H2 का बनना। अगर इस वाले हाइड्रोजन परमाणु को हम Ha मान लें, इसको Hb मान लें, तो Ha जो परमाणु है, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होगा, तो इस परमाणु के पास एक नाभिक होगा इस प्रकार से, और इसका एक इलेक्ट्रॉन मैं ऐसे दर्शा दे रहा हूं। इसी प्रकार इस वाले हाइड्रोजन परमाणु का ये नाभिक होगा, इसका ये इलेक्ट्रॉन। अब हम चर्चा करेंगे पहले आकर्षण बल की। ये एक पृथक परमाणु है, अलग परमाणु, ये दूसरा अलग है। Ha का नाभिक Hb के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। आकर्षण बल नंबर 1, पहला आकर्षण बल। Ha का नाभिक Hb के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इसी प्रकार Hb का नाभिक Ha के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो आकर्षण बलों की संख्या हो गई है 2, नंबर 1 और नंबर 2। 2 आकर्षण बलों की संख्या बराबर 2। अब प्रतिकर्षण बल देखते हैं। वैसे हम दोबारा लिख लेते हैं Ha और Hb को। ये Ha का नाभिक, इसका एक इलेक्ट्रॉन, केवल प्रदर्शित करने के लिए है। समान आवेश वाली वस्तुओं में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। Ha का नाभिक Hb के नाभिक से दूर भागेगा, प्रतिकर्षण बल नंबर 1। उसी प्रकार Ha का इलेक्ट्रॉन Hb के इलेक्ट्रॉन से प्रतिकर्षणीय विपरीत दिशा में इनमें आकर्षण नहीं होगा, इनमें प्रतिकर्षण बल होगा। तो प्रतिकर्षण बलों की संख्या हुई 2। ऐसा माना जाता है क्योंकि हाइड्रोजन छोटा परमाणु है, इस कारण जब ये निकट आते हैं और ये, तो इनमें मैग्नीट्यूड आकर्षण बल की मात्रा प्रतिकर्षण बल की तुलना में ज्यादा होती है। इस कारण ये अणु बन जाता है। ऊर्जा भी निकलती है, ऊर्जा एक अलग मैटर है। केवल ये कि किस प्रकार H2 बनता है और He2 नहीं बनता। मैंने लिखा तो ये है कि संयोजकता बंध के सिद्धांत के आधार H2 तथा He2 अणुओं का निर्माण लिख दिया मैंने, लेकिन H2 बनता है और He2 नहीं बनता है। अब हम He2 पर चर्चा करेंगे। ऐसे ही मान लें He का एक परमाणु, दूसरा परमाणु ये He2 का अणु ऐसे बनता होगा। ये हमने इमेजिनेशन में मान लिया, कल्पना कर ली इसकी। तो He का परमाणु क्रमांक 2 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। तो हम ऐसे ही करके He, इसको A, इस वाले को A से डिनोट कर दिया और दूसरे वाले परमाणु को Heb से डिनोट कर दिया। परमाणु कोई भी हो, एक ही नाभिक होगा, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे करके दिखा दे रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसका ये, दूसरा ये, और ऐसे Hb का
ये नाभिक दिखा दे रहा हूं मैं, और इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करेंगे प्रतिकर्षण बल की। थोड़ा ध्यान से देखिए, नया ये परमाणु एक अलग है, ये दूसरा परमाणु। इस HEA परमाणु का जो नाभिक है, ये इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। आकर्षण बल नंबर 1 इस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा, पहला, फिर दूसरे को, ये 2 हो गए। इसी प्रकार HEB का नाभिक HEA के एक इस इलेक्ट्रॉन को करेगा तो आकर्षण बल नंबर 3, इसको आकर्षित करेगा तो आकर्षण बल नंबर 4। संभव आकर्षण बलों की संख्या हुई जाके है 4। आप देख सकते हैं। अब हम प्रतिकर्षण बल पर देखें, प्रतिकर्षण बल कितने होंगे इसमें। थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। HEA बहुत साफ और पैनी नजर रखने की जरूरत है। आकर्षण बल ये बनता क्यों नहीं है, कई कई बुक्स में लिखा होता है He2 डजंट एग्जिस्ट, इसका अस्तित्व नहीं होता है। तो उसके लिए आपको ये देखना है कि बनता क्यों नहीं है। ये इसका नाभिक HEA का नाभिक, ये 2 इलेक्ट्रॉन, HEB का ये नाभिक, इसके 2 इलेक्ट्रॉन। प्रतिकर्षण बलों की संख्या, दोनों नाभिकों में प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण बल नंबर 1, इन दोनों में प्रतिकर्षण बल लगेगा 2, इनमें लगेगा 3, इसमें लगेगा प्रतिकर्षण बल 4, और इस इलेक्ट्रॉन में लगेगा प्रतिकर्षण बल इन दोनों में 5। तो टोटल प्रतिकर्षण बलों की संख्या हो गई है, कुल प्रतिकर्षण बलों की संख्या 5। क्योंकि जब ये दोनों परमाणु निकट आएंगे तो आकर्षण बलों की संख्या बनती है 4 और प्रतिकर्षण बलों की संख्या बनती है 5। इस कारण इस अणु का निर्माण नहीं होता है। बहुत सरल शब्दों में जो इस सिद्धांत दिया गया, संयोजकता बंध सिद्धांत, इसके आधार पर यह बताया जा सकता है कि अणु किस प्रकार अणु बनते हैं। इन 2 अणुओं का उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि साधारण शब्दों में जब भी परमाणु निकट आएंगे तो दोनों प्रकार के बल कार्य करते हैं, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। इस प्रकार से फिर आगे के टॉपिक में आपको फिर समझाऊंगा। धन्यवाद।